देखेंगे विस्तार से। कृषि कानून के विरोध में भोपाल में भी धरना जारी है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नीलम पार्क में किसान डटे हुए हैं और अब कल किसानों को भारत बंद भी है और इस बंद का कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश इकाई को इसके लिए निर्देश दिए हैं तो पीसीसी ने भी जिला इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के साथ बीएसपी ने भी इस बंद का समर्थन कर दिया है। इंदौर में किसान संगठनों के साथ दिग्विजय सिंह छावनी अनाज मंडी में धरना देंगे। आपको बताएं कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ग्वालियर से भी करीब 700 से ज्यादा किसान रवाना हुए। ये किसान अभी हरियाणा के पलवल में पुलिस के घेरे में है और यहीं पर इन्होंने चक्काजाम कर दिया है। उधर एमपी से दिल्ली गए किसानों और कल आयोजित भारत बंद में प्रदेश के कांग्रेस समेत अन्य दलों के समर्थन पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसान आंदोलन कुछ राजनीतिक पार्टियों की उपज है। वहीं मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अगर प्रदेश में जबरदस्ती बंद करवाया गया तो कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और इस बीच भारत बंद को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग शुरू हो गई है तो वहीं एमएचए ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर इंदौर से खबर कि भारत बंद के मद्देनजर पुलिस पहले से अलर्ट हो गई है। दिग्विजय सिंह यहां पर प्रदर्शन करने वाले बिना अनुमति जुलूस या रैली निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक धरना प्रदर्शन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी और शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। डीजे और लाउड स्पीकर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा धारा 144 के तहत ये सारे आदेश जारी कर दिए गए तो पुलिस पहले से अलर्ट हो चुकी है। और वहीं किसानों के कल भारत बंद के आह्वान और बंद को कांग्रेस का समर्थन मिलने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। हमने जो किसान कानून बनाया है, जो लाए हैं, वो किसानों की माली हालत में न केवल सुधार करेगा बल्कि उनकी आय से बढ़ेगी, उनकी एमएसपी भी बरकरार रहेगी। इस बात का भरोसा भी वे दे रहे हैं। खुले हमारे कृषि मंत्री और बाकी मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं जोर देकर, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। चर्चा के लिए द्वार खुले हैं, लेकिन जो लोग भारत बंद का समर्थन जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि ऐसी राजनीति उनके आधार को नहीं बढ़ा पाएगी। और तेलंगाना में भी यहां के मुख्यमंत्री समझ लें, जनाधार तोड़ता हुआ देख के, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देख के अब उनके पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले ये मुद्दा उनके दिमाग में नहीं था। मैं उनकी भी निंदा करता हूं। ये किसान कानून है, लेकिन कांग्रेस और कुछ हमारी विरोधी पार्टियां और कुछ हमारे विरोधी संगठन जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने या देश मजबूत बने, वो लोग किसानों को बरगला रहे हैं। एमएसपी पे अड़े हुए कि एमएसपी कहां गई थी कांग्रेस, क्यों नहीं दिया? 55 साल राज किया तुमने, अभी 10 साल थे। स्वामीनाथन आयोग की क्यों नहीं रिपोर्ट लागू की? मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ये रिपोर्ट लागू की है और लागत का 50% दिया है। और हम बताना समर्थन मूल्य क्यों? हम समर्थन मूल्य से ऊपर भी बिकवा रहे हैं। के जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। संवैधानिक व्यवस्था में आप बात काम कर सकते हो, इसके अलावा करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीच में जो लोग अपनी जो दल के आधार पर किसानों का बहाना लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सच्चाई तो ये कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए। केंद्रीय किसान बिल के विरोध में 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इस बंद को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस समेत 20 किसान संगठनों, ट्रांसपोर्टर संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला है। धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा पेश आया और सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर भी बनी हुई है। तो कुल 5 लोग इसमें हताहत हुए हैं, जिनमें 3 की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर है। बताया यह जा रहा है कि 3 बाइक आपस में टकरा गई और टक्कर की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। बाड़वानी में घायलों का इलाज चल रहा है। और इस बीच राजनांदगांव से एक खबर आ रही है, यहां पर किसान ने खुदकुशी कर ली है। घर में फांसी पर इस किसान की लाश मिली है।
कर्ज में डूबा हुआ था किसान और इसने खुदकुशी कर ली। कर्ज की वजह ही आत्महत्या है, ये परिजनों का कहना है। पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है। डोंगरगांव थाना के आसरा गांव का ये पूरा मामला है जहां पर किसान ने खुदकुशी कर ली। घर में फांसी पर ये किसान का शव मिला है और ये जो जानकारी है उसके मुताबिक परिजन भी बता रहे हैं कि ये खुदकुशी कर्ज की चलते की है। कर्ज में किसान फंसा हुआ था, काफी कर्ज चुकाना था और ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी कि वो कर्ज चुका पाता, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। ये परिजन कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस को खबर कर दी गई तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप।